ग्रेट। ठीक है बेटा, तो वापस से हम लोग अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर में आते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा में। मैक्सिमा मिनिमा में हमने कुछ चीजें देख ली थी और आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने सारी चीजें पीछे पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर दूं। तो बेटा कहानी शुरू हुई थी अपनी मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इस चैप्टर को इग्नोर ना करना। सिग्निफिकेंस आप लोगों को समझ में आया कि सर कहीं ना कहीं हम लोग इस चैप्टर में पूरे के पूरे ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, और जब अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए याद रखो कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है तो गारंटी है उसमें से कुछ मैक्सिमा मिनिमा एटलीस्ट ऐसा कुछ सिनोनिम्स आपको देगा। ऐसा बोल देगा कि लिस्ट डिस्टेंस फाइंड करो या ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। तो ये सारे के सारे हो सकता है कोई भी सवाल हो, क्यों ना आप अलजेब्रा से सवाल ले लो, आप दो टर्म्स के बीच में फाइंड करने को बोल देगा कि मैक्सिमम नंबर फाइंड करो जो इनके बीच में रिलेशन हो, तो गारंटी है कि वो कैलकुलस के मैक्सिमा मिनिमा से ही पूछ रहा है। तो ये हिंट है आप लोगों के लिए कि जब भी आपको मैक्स और मिनिमा वर्ड यूज हो तो गारंटी हो मैक्सिमा मिनिमा का एक हिंट देके जाता है आपको। बाकी आपको ये नहीं बोलेगा कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, इतने भी काइंड नहीं है वो लोग। ठीक है बेटा, मैं आपका चैट बाद में एड्रेस कर लूंगा, जस्ट सॉरी, मैं देख ही लेता हूं। इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओनली 3 चैप्टर्स, वाओ, एंड तीनों के तीनों वैसे ही चैप्टर्स हैं। ओके गाइस, तो बेटा हम लोग ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमा और मिनिमम में पढ़ रहे थे। कहानी ठीक था, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके भी बताया कि एक सर्कल से आप सबसे लार्जेस्ट रेक्टेंगल क्या निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर आया था स्क्वायर करके, एंड वो एरिया उसका क्या था बेटा, एरिया मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, डी स्क्वायर बाई 2, वेर डी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। डी जो है बेटा सर्कल का डायमीटर है। बेटा प्लीज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, ओके, लिनियर एलपीपी आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रहा है, मतलब बीडी पीडी सभी आ रहे हैं। ओके बेटा अब मैं समझ गया, प्लीज थोड़ी मेरे को कंसंट्रेट करने दो, बाद में मैं एड्रेस करता हूं। ओके थैंक यू। Where has my oh इसलिए मैं वापस नहीं करना पड़ेगा, वापस स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ओके लेट्स गो। तो बेटा एरिया अपना निकल के आया था डी स्क्वायर बाई 2, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, एंड द मैक्सिमम एरिया दैट वी कैन कट फ्रॉम एनी सर्कल इज डी स्क्वायर बाई 2, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हमने कुछ वायर के भी एग्जांपल्स लिए थे जिसमें हमने हीट के बारे में कुछ देखा था कि मैक्सिमम हीट कैसे फ्लो हो सकता है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल आपको समझाया था, कुछ वैल्यू रख रख के कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, भले ही फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन हो सकता है कि ग्रेडियंट उसका कम होते जा रहा है। बात को ध्यान से समझना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम और इंक्रीजिंग डिक्रीज में यही बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ग्राफ देखेंगे इंक्रीज कर रहे हैं, बोलेंगे कि सर ये फंक्शन जो है मैक्सिमम आंसर देके जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो बहुत ही शानदार कंक्लूजन हम लोग ने क्या निकाला था कि सर अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव बन रहा है, तो गारंटी है सर उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू अटेन होता है। और हमने देखा भी था कि सर 37 जो था वो अपने आसपास के वैल्यू में सबसे बड़ा था, क्योंकि 37 से पहले का वैल्यू आप देखो बेटा और 37 के जस्ट बाद का वैल्यू देखो, सबसे आपको लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 4, 4 पे मैं अभी नहीं गया हूं। क्यों नहीं एड्रेस कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। 4 इज अ एंड पॉइंट ना, मैंने एंड पॉइंट मान के रखा है, और एंड पॉइंट पे हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कि एंड पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का बिहेवियर क्या होता है। सो द की पॉइंट इज कि सर अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से जीरो बनता है, मतलब पॉजिटिव से स्टेशनरी, स्टेशनरी से अगर नेगेटिव बनता है, तो गारंटी है सर फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया रहेगा। एंड अगर फंक्शन का बिहेवियर नेगेटिव, फंक्शन का बिहेवियर मतलब मैं उसके ग्रेडियंट का बिहेवियर की बात कर रहा हूं,
नेगेटिव से स्टेशनरी बना और स्टेशनरी से पॉजिटिव बन रहा है तो सर गारंटी है वो अपने मिनिमम वैल्यू को टच किया रहेगा। और हमने बहुत ही शानदार रिजल्ट लिखा था कि सर इफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू जीरो, जीरो टू नेगेटिव, देन मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगा। ऑब्वियस बात है ना यार, फंक्शन पॉजिटिव था, घटते घटते जीरो हो गया, फिर वापस से कम होते होते नेगेटिव हो गया, इसका मतलब समझे कि सर उसका डेरिवेटिव, उसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा था। और अगर ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा था तो लोगों ने इससे बचने के लिए एक नया टेस्ट अप्लाई किया जिसको बोला जाता है सर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का रेट ऑफ चेंज मतलब ग्रेडियंट का ग्रेडियंट निकालने लग गए वो लोग। और जैसे ही डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन जीरो आता है, मतलब नेगेटिव आता है, हम लोग बोलते हैं सर उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इस बात पे ध्यान देना। मैक्सिमा है और यहाँ पे लेस देन जीरो है, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं हम, जीरो से कम डबल डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, बी केयरफुल। अगर डेरिवेटिव बेटा नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव बन रहा है तो हमको वैल्यू मिनिमा मिलेगा। और मिनिमा में हम लोग ने रिजल्ट निकाला बेटा कि अगर पहले नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब सर फंक्शन अपने आप को बढ़ा रहा है, फंक्शन का ग्रेडियंट अपने आप को इंक्रीज, फंक्शन इंक्रीज नहीं बोल रहा हूं मैं, फंक्शन का ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब समझे कि सर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव मतलब ग्रेडियंट का ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, और ग्रेडियंट का ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग लिखते हैं बेटा डबल डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन जीरो। क्या ही तो बात है। नेक्स्ट देखिए बेटा, कॉन्केविटी मैंने आपको सिखाया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी सिखाया हूं और यहां पे भी सिखा रहा हूं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होने के लिए ध्यान से समझो, अगर बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव, या मैं बोलूं कि अगर फंक्शन कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया है तो गारंटी है वो अपने आप को एक बार जीरो बनाएगा। अगर फंक्शन मैक्सिमम हुआ तो जीरो बनाएगा, अगर फंक्शन मिनिमम हुआ तो फंक्शन का ग्रेडियंट जीरो होगा। लेकिन कन्वर्सली सही होगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं है सर। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि अगर ग्रेडियंट जीरो है तो फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। जस्ट नीचे की एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि यहां पे ग्रेडियंट जीरो तो हुआ, लेकिन फंक्शन कम करते गया, अपने ग्रेडियंट को डिक्रीज कर रहा है, और कम करते गया, फिर जीरो कर लिया अपने आप को, फिर अपने आप को जीरो कर लिया है। और जीरो के बाद लोगों ने सोचा कि यू टर्न लेगा, लेकिन नहीं लिया, ये वापस से अपने आप को राइज कर लिया। मतलब साइन देख रहे हो, पॉजिटिव से जीरो, पॉजिटिव से जीरो, और जीरो से वापस पॉजिटिव। We cannot conclude कि sir whether it is maximum or minimum. This point is called as point of inflection. जहां पे फंक्शन का ग्रेडियंट जो जीरो होता ही है, अब ग्रेडियंट का ग्रेडियंट भी जीरो हो जाता है, मतलब डबल डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करो, तो जस्ट डबल डेरिवेटिव को जीरो कर दो, डबल डेरिवेटिव को जीरो कर दोगे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा। एंड आपको बता रहा हूं बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस चैप्टर के लास्ट में वापस से आएगा, जहां पे हम लोग देखेंगे कि क्यूबिक मतलब मल्टीनोमियल का बिहेवियर क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैक्सिमा मिनिमा के। ये तो है मैक्सिमम मिनिमा का इंट्रोडक्शन, बस यहीं पे खत्म होता है, लेकिन मैं आज वापस से आपको बताने वाला हूं, कुछ नए नए टर्म्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितने भी सारे टर्म्स होंगे कंफ्यूज होंगे, आप लोग सभी वर्ड में कंफ्यूज होंगे, और कहीं ना कहीं आप लोग आज भी कंफ्यूज होगे अगर आप ये पढ़े रहोगे तो। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा लोकल मैक्सिमा, ध्यान से समझते जाइए। सबसे पहला पॉइंट आता है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का एक सिनोनिम्स भी है जिसको बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। ध्यान से समझते जाओ, अगर कहीं पे डाउट होगा तो रेज योर हैंड, आई विल एड्रेस यू। लोकल मैक्सिमा का एक नया नाम होता है बेटा जिसको बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। रिलेटिव का मतलब समझते हो आप, रिलेटिव का मतलब होता है अपने आस पास के लोगों में या अपने रिश्तेदारों में। अब मैं बात करूं लोकल मैक्सिमम, मतलब लोकल, आप लोकली देखो, मतलब आसपास के लोगों में मैक्सिमम है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम है तो पूरा दुनिया में मैक्सिमम है वो, अपने सिर्फ आसपास के लोगों में ज्यादा है। रिलेटिव मैक्सिमम उसी को बोला जाता है कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, आसपास, या ऐसा बोलते हैं रिश्तेदार लोग, तो वो अपने आसपास के लोगों में मैक्सिमम वैल्यू देता है। मैं सिर्फ बोल रहा हूं आसपास के लोगों में, अपने नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू देगा, ना कि पूरे के पूरे डोमेन में मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हो सकता है,
ये कैसे हो सकता है, मुझे ग्राफ से समझाओ। और एक बात ध्यान देना, ग्राफ इज द की ऑफ दिस चैप्टर। अगर ग्राफ नहीं आता है डरो मत, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एनालिटिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। बेटा देखो कैसे कैसे मैं लोकल मैक्सिमा आपको समझा रहा हूं। फंक्शन का ग्राफ बेटू ऐसा भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पे देखो, मैं ये पॉइंट पे क्यों जाऊं डायरेक्ट, क्यों ना मैं दूसरा पॉइंट लूं। सो लेट्स टेक अनदर पॉइंट जहां पे गलती हमारा हो सकता है, जहां पे गलती हमारा हो सकता है। तो मैं डायरेक्टली वो पॉइंट नहीं लूंगा जहां आपको लिखा हुआ मिलता है, हम दूसरा पॉइंट लेकर समझते हैं। ये पॉइंट आप लेकर देखो, अगर ये पॉइंट बेटा सी में मान के चलता हूं, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो आपका वैल्यू आया फंक्शन का, लेट्स से कि सर एफ ऑफ सी है। अब सोचो क्या एफ ऑफ सी अपने आस पास के वैल्यूज में, अपने नेबरहुड में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है क्या। सी के जस्ट लेफ्ट में जाओगे, सी के जस्ट लेफ्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा सी माइनस एच। सी के जस्ट राइट में जाओगे तो आपको मिलेगा सी प्लस एच। सी प्लस एच के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगा बेटा आपको एफ ऑफ सी प्लस एच। एंड सी माइनस एच के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा, एफ ऑफ सी माइनस एच। एफ ऑफ सी माइनस एच। क्या आपको एफ ऑफ सी सबसे बड़ा वैल्यू दिखा? नहीं। सबसे बड़ा होने का मतलब ग्राफ में सबसे ऊपर है, और एफ ऑफ सी तो यहाँ पे छुपा हुआ है इनके बीच में। एफ ऑफ सी इज लाइंग बिटवीन एफ ऑफ सी प्लस एच एंड एफ ऑफ सी माइनस एच। लेकिन मैंने क्या बोला कि लोकल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जो अपने आसपास मतलब नेबरहुड में सबसे ग्रेटर होता है। सबसे बड़ा हो गया तो हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, और सबसे छोटा हो गया तो हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमा। यहां पे बेटा हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एज एफ ऑफ सी इज लाइंग बिटवीन एफ ऑफ सी प्लस एच, lying between f of c minus h and f of c plus h। अब क्योंकि अपने आसपास के वैल्यू में f of c सबसे बड़ा नहीं है, we will not accept this point as a local maxima, therefore c is not local maxima। थ्योरी समझ जाओ, अप्रोच मैं बता दूंगा। c is not local maxima, क्यों? क्योंकि सी से बड़ा वैल्यू भी मिल रहा है, सी अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा वैल्यू नहीं है। लेकिन क्यों ना इस ग्राफ को मैं दूसरा तरीका से समझाऊं आपको, और दूसरा तरीका में देखोगे कि सर आपने जो अभी पॉइंट लिया वो सचमुच अपने आसपास के मतलब नेबरहुड में सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है, अपने आसपास में मतलब कि नेबरहुड में सबसे ग्रेटर है, सबसे ज्यादा ग्रेटर है। अब मान लो मैंने ए पे बात किया, एफ ऑफ ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू बेटा मिला आपको एफ ऑफ ए। अब जरा ए के नेबरहुड में चेक कीजिए आप। नेबरहुड बोलने का मतलब ये होता है कि आप कितना भी छोटा कितना भी बड़ा वैल्यू नहीं, आप अपने मर्जी से बहुत बड़ा वैल्यू और बहुत छोटा वैल्यू नहीं ले सकते हो, फिक्स है। छोटा तो जितना मर्जी ले लो, बड़ा वैल्यू ऐसा मत करो कि सर नेबरहुड मतलब मैं यहाँ पे लूंगा, बिल्कुल नहीं सर, बहुत मार खाओगे, ऐसा जादू नहीं करना है। Now let's take neighborhood of a from left hand side and we are getting f of a minus h। अब a के लेफ्ट में आप वैल्यू देखोगे तो f of a minus h ही होगा ना यार। सो यहां पे मिला बेटू आपको f of a minus h। एंड जस्ट राइट में आप लोग देखोगे, क्यों ना मैं राइट साइड वाले को अलग कलर से लिखूं, आप a प्लस h देखो, f of a प्लस h मिलेगा आपको इस वैल्यू, ये वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा फंक्शन का वैल्यू f of a प्लस h। आपको क्या दिखा कि सर f of a इज ऊपर एज कंपेयर टू f of a प्लस h एंड f of a माइनस h। क्या f of a ऊपर है f of a प्लस h और f of a माइनस h से? देखो ध्यान से, हाँ जी सर ऊपर है। इसका मतलब समझे आप। नाउ वी कैन टेक a एज अ लोकल मैक्सिमा। हम अब बोल सकते हैं सर क्यों, रीजन क्या है a को लोकल मैक्सिमा बोलने का रीजन क्या है। एज a मतलब f of a is greater than f of a plus h and f of a plus h is greater than f of a minus h, therefore we can say कि सर f of a जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। या मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलने का मतलब बेटा टाइम बचाने के लिए मैं लिखता हूं एल मैक्स, लोकल मैक्सिमा को मैं एल मैक्स लिखूंगा। सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज ए।
because a is greater, the value of a is greater in neighborhood of it. आप a का neighborhood का वैल्यू देखोगे तो ये जस्ट ऐसा ही हो सकता है, लेकिन सर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्या ये बराबर हो जाए? क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि सर एफ ऑफ ए अपने आसपास की वैल्यू से बराबर हो जाए? आप एक ऐसे शहर में जाओ, आप एक ऐसे दुनिया में जाओ जहां के सभी लोग सच्चे हैं, कोई वहां पे ऐसा बेकार नहीं लग रहा है आपको, सारे के सारे लोग पसंद आ रहे हैं, तो मैं बोलूं कि बेटा कोई आप इसमें से एक इंसान पसंद करके दिखाओ, तो गारंटी आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलोगे सर सारे के सारे अच्छे हैं तो मैं कैसे बता दूं? बात तो वही हुआ ना कि अगर मैं टॉपर से जाकर पूछूं, उसका तो हो भी सकता है, उसका तो हो भी सकता है। बचपन में आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि मम्मी के पास मम्मी ज्यादा पसंद है कि पापा ज्यादा पसंद है? ऐसे सारे क्वेश्चंस जो आपको ही कंफ्यूज कर दें। बात वही है बेटा कि लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है अपने आसपास में बड़ा हो, लेकिन अपने आसपास में बराबर भी हो सकता है। अपने आसपास में बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब समझे कि आप अपने मम्मी और पापा को बोलोगे मैं दोनों को पसंद करता हूं। क्यों ना सर एक ग्राफ के थ्रू समझे वापस से इसको। लो सर बना दिया ग्राफ आपके लिए। मान लो बेटा ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, ग्राफ कुछ ऐसा था और फिर ऐसा हो गया। मुझे दिख रहा है सर क्लियरली, यहाँ पे विजिबल है कि एट पॉइंट ए, जरा ध्यान से देखो सर, ए पे जब आप वैल्यू चेक करोगे तो फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए आएगा। बी केयरफुल गाइस, ग्राफ थोड़े थोड़े धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करते हुए नजर दिखेंगे आपको। एफ ऑफ ए हो गया, एंड ए के लेफ्ट साइड में आप देखोगे ए माइनस एच। तो ऑब्वियस बात है सर, ए माइनस एच के लेफ्ट साइड में, मतलब ए के लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू है जो ए माइनस एच आ रहा है, वो एफ ऑफ ए से नीचे आ रहा है। वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एच, सॉरी, एफ ऑफ ए माइनस एच इज नीचे टू एफ ऑफ ए, तो हम लोग बोलेंगे सर एफ ऑफ ए माइनस एच छोटा है। लेकिन मजा तो तब आएगा ना जब आप ए के राइट साइड में वैल्यू लोगे। आप ए प्लस एच ले लो ना, फिर आपको दिखेगा कि सर एफ ऑफ ए प्लस एच लेने से तो मुझे वैल्यू एफ ऑफ ए मिल रहा है। तो क्या ए मैक्सिमा नहीं हुआ? क्या लोकल मैक्सिमा नहीं हुआ? यस आई अग्री बेटा, ये हुआ, ये लोकल मैक्सिमा ही हुआ। अब ये पूरी कहानी को अगर मैं बाइंड अप करके एक डेफिनेशन क्रिएट करूं, उससे पहले एक और ग्राफ के थ्रू समझते हैं सर कहानी में चल क्या रहा है। सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक कांस्टेंट फंक्शन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सी द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्या इस लाइन में, मैंने बोला ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें लोकल मैक्सिमा है कौन? एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट, हर पॉइंट को उठाओ लोकल मैक्सिमा मिलेगा आपको। मतलब हर इंसान को उठाओ, सारे के सारे आपको पसंद होंगे। मैं वही बोल रहा हूं, आप ए पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप ए पे देखो फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए, आप एफ ऑफ ए माइनस एच पे देखो फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए, आप एफ ऑफ ए प्लस एच को देखो फंक्शन का वैल्यू ए प्लस एच। मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट फंक्शन को मैं ऐसा बोलता हूं, राउडी राठौड़ है अपने लिए, राउडी राउड। एक बार जो फंक्शन ले लिया ले लिया, आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते हो, जो ठान लिया सो ठान लिया। सो ये कांस्टेंट फंक्शन है। सो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब समझे, हियर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज ए, सो लेट मी राइट एल मैक्स, एंड ए इज अगेन लोकल मैक्स। एल मैक्स ये भी है, लोकल मैक्सिमा ये भी हुआ। सर तो ए माइनस एच भी है क्या लोकल मैक्सिमा? यस है, कांस्टेंट फंक्शन में। एफ ऑफ ए प्लस एच भी है क्या लोकल मैक्सिमा? यस है, क्योंकि सारे के सारे लोग सच्चे मिल गए आपको, कांस्टेंट एकदम, एकदम से सारे के सारे कांस्टेंट ही हो गए। क्या ही फर्क पड़ता है सर? अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कि मुझे अगर डेफिनेशन देना चाहोगे आप कैसे दोगे? और जरा मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलती बताऊं तो। आप मुझे अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन बता सकते हो, जरूरी नहीं है कि सर हम रटे। मान लो मैं ऐसा लिखूं बेटा कि एफ ऑफ एक्स, सुनो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमा इफ हमारा जो वैल्यू है, अच्छा किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल टू ए पे बात कर रहे हैं, तो लेट मी राइट एट एक्स इक्वल टू ए।
So f of x is said to be local maxima at x equal to a if the value at a is coming out to be greater as compared to the other values. So ये अपने सारे के सारे वैल्यूज में ग्रेटेस्ट होना चाहिए, सारे के सारे नेबरहुड में. So मैं इस डेफिनेशन को लिख सकता हूं बेटा, f of x is said to be local maxima at x equal to a if f of a, फंक्शन का वैल्यू a पे कितना था, f of a is greater than or equal to f of x, ये सारे के सारे x के वैल्यू से बड़ा है फॉर ऑल x जिसमें x का वैल्यू बेटा आ रहा है x a माइनस h और a प्लस h. ये पूरे के पूरे लैंग्वेज को मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन दे दिया. सो बी केयरफुल गाइस, कंफ्यूज मत होना. फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो. f ऑफ x मैक्सिमा कहलाएगा एक पॉइंट पे जब उस पॉइंट का वैल्यू उस फंक्शन के सारे वैल्यू से बड़ा होगा, जब x का इनपुट आप जो ले रहे हो वो इस इंटरवल से लो. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी इंटरवल से उठा के ला दोगे और बोलोगे सर ये बड़ा इंसान है. मैं बात करूं इंडिया में सबसे अमीर कौन है, बोलोगे सर बिल गेट्स. बात वही हो गया ना, पागल वाली बात कर रहे हो आप. लोकल में बताओ यार, ग्लोबली नहीं पूछ रहा हूं मैं. तो आपको जो x का वैल्यू लेना है, आपको f ऑफ x का वैल्यू a से कंपेयर करना है, बड़ा होगा उसके नेबरहुड में बड़ा होगा. मैं पूरा बात नहीं कर रहा हूं, और बराबर भी हो सकता है. बी केयरफुल, बराबर भी हो सकता है. सो कांस्टेंट फंक्शन इज मैक्सिमम एट एवरी पॉइंट फॉर ऑल x, इट इज मैक्सिमम. एंड मिनिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम छोड़ो मिनिमम भी होता है. अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्यों ना मिनिमा के लिए जल्दी से पढ़ाई करते हैं और खत्म कर देते हैं. सर बात करते हैं बेटा मिनिमा के लिए. लोकल मिनिमा क्या होगा सर? आपने लोकल मैक्सिमा तो समझा दिया, जरा लोकल मिनिमा के बारे में भी बताइए आप. तो बेटा लोकल मिनिमा का सिनोनिम्स क्या होगा? रिलेटिव मिनिमा. याद रखिएगा, लोकल मिनिमा का सिनोनिम्स, लोकल मिनिमा का सिनोनिम्स होता है रिलेटिव मिनिमा. रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा. वापस से वही कहानी आती है सर. आपको पूरे की पूरे, मैं आपको बोलूं अपने आपके घर में सबसे छोटे लोग, छोटा बच्चा कौन है? आपके घर में सबसे छोटा कौन है? आप जाकर के गांव में किसी छोटे बच्चे का नाम दो, घर वाले मार के भगा देंगे आपको. बाहर वाले का नाम क्यों ले रहे हो यार? घर से पूछा गया है ना. सो लोकल मिनिमा का मतलब क्या है सर? ग्राफ के थ्रू समझाइए आप. लो बेटा वापस से ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं. हर एक ग्राफ में आपको बताना है, आई विल मार्क द पॉइंट एंड यू हैव टू चूज सर वेदर दिस फंक्शन इज मिनिमा और मैक्सिमा. सो क्या कहानी ऐसी भी हो सकती है सर? हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है यार, क्यों नहीं हो सकती सर? क्या कहानी ऐसे भी हो सकती है? हो सकती है. क्या कहानी ऐसे? देखो जितने ग्राफ पॉसिबल है ना, मैं सारा का सारा कवर कर रहा हूं. अगर आपके दिमाग में कोई है ऐसा ग्राफ तो बता दो, मैं एड्रेस कर लूंगा यहाँ पे. चलिए, क्या आपको दिख रहा है सर एक ऐसा पॉइंट जो अपने सभी के सभी नेबरहुड में छोटा हो? अपने नेबरहुड में छोटा इंसान पकड़ना है आपको. तो बेटा ये जो वैल्यू लाओगे, ध्यान से समझते जाइएगा. मैं अगर इसकी बात करूं तो अपने नेबरहुड में छोटा है, अपने नेबरहुड में छोटा है. ये a हो गया, a माइनस h हो गया, ये a प्लस h हो गया. आप a का वैल्यू देखो, आप बेटा a का वैल्यू देख लो. यहां पे फंक्शन का वैल्यू एट a is coming out to be f of a which is obviously lower as compared to other values in neighborhood of a. So a के नेबरहुड में जो आप वैल्यू देख रहे हो वो ऊपर है. तो ये जो वैल्यू आ रहा है f of a माइनस h और f of a प्लस h भी सेम ही वैल्यू दे रहा है. सो डोंट माइंड. क्या इस ग्राफ में आप लोकल मिनिमा इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे? यस सर. क्यों करोगे? क्योंकि सर जस्ट उसके लेफ्ट साइड में देखो तो वैल्यू बड़ा. मेरे पॉइंट को समझते जाओ. लेफ्ट में देखा बड़ा मिला, राइट में देखा बराबर मिला, तो सर वो मिनिमा ही हुआ ना. मिनिमा का मतलब सर आसपास के लोग उससे बड़े होने चाहिए.
तो लेफ्ट वाला वैल्यू मतलब लेफ्ट का ग्राफ आपको बड़ा ही मिल रहा है, और राइट का जो वैल्यू मिल रहा है बेटा आपको, राइट का जो वैल्यू मिल रहा है बराबर मिल रहा है। तो बराबर की लड़ाई में हमेशा सभी लोग को लिया जाता है, a माइनस एच और a प्लस एच। द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज f ऑफ a, एंड लेफ्ट साइड में आप देखोगे f ऑफ a माइनस एच, एंड अगेन at a plus h the function is giving same output as f of a, आप बोल सकते हो। so never mind, let's take example of third graph guys। गारंटी है लोकल मिनिमम सभी को दिख रहेगी। सर यहाँ पे क्यों सर, ऐसा क्यों बोला आपने? बेटा क्योंकि जैसे ही लेफ्ट गए आप फंक्शन का वैल्यू बड़ा मिला, राइट में गए फंक्शन का वैल्यू बराबर मिला, लेफ्ट में गया वो इंसान बड़ा, राइट में गया वो बराबर मिला। तो मिनिमा में क्या है सर? बराबर में सभी लोग को लेते हैं। सर एट ए वी आर गेटिंग लोकल मिनिमा, एट ए वी आर गेटिंग लोकल मिनिमा, at a minus h the output of this function is f of a minus h, and at a plus h the output of this function is f of a plus h, which is equal to f of a। and again if we talk about the constant function, क्योंकि सर आपने बोला कि लड़ाई बराबर की हो सकती है, और बराबर की लड़ाई में हम रिजल्ट नहीं बता सकते हैं सर। यस, सो वी विल एक्सेप्ट कि सर बोथ आर विनर। अगर बराबर की लड़ाई हो तो हम बोलेंगे सर दोनों में से कोई भी जीत सकता है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो क्यों ना हम दोनों को बोल देंगे सर दोनों ही विनर हैं। सो आप ए पे देखोगे बेटा, ए पॉइंट इज लोकल मिनिमा पॉइंट, एंड ए माइनस एच इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ए प्लस एच इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। So let me mark the point where we are getting local minima. Yes, sir, this is point of L minimum. This is the point of L minimum. क्योंकि आसपास के लोग उससे बड़े हैं, अपने आसपास में सबसे छोटा है। ये भी पॉइंट L मिनिमम हो गया बेटा, और ये तो पॉइंट L मिनिमा ही हुआ। Even we can say every point in the domain of this function are local minima or local maxima। कहानी समझ में आई? बोलो यस और नो। यस सर। परफेक्ट। ग्राफ के थ्रू आपको देखना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना सर हम लोकल मिनिमा का डेफिनेशन क्रिएट करें। कोई है जो लोकल मिनिमा का डेफिनेशन बताएगा? आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड्स ओनली। जी नहीं सर, आप लिख दीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं। तो बेटा देखो कहानी ऐसा होगा कि एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन इज सेड टू बी लोकल मिनिमा। फंक्शन इज सेड टू बी लोकल मिनिमा। फंक्शन को लोकल मिनिमा कहा जाता है। कहां पे कहा जाता है? एट एक्स इक्वल टू ए। अगर आप फंक्शन को एट एक्स इक्वल टू ए पे लोकल मिनिमा कहना चाहते हो तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए। सो द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए इज लेस और इक्वल टू all functions all x which belongs to neighborhood of a, which is a minus h or a plus h। perfect, खत्म कहानी हो गई सर कि f of x is said to be local minima at x equal to a if value of function at a is less in neighborhood। खत्म कहानी सर। ओके, तो सर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा समझ तो गए। क्या इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान देनी है? क्या इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान देनी? यस, देनी है। समझते हैं सर। ग्राफ के थ्रू विजुअलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटर है उससे पहले आप मुझे कुछ नोट लिखा देता हूं। नोट्स याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझते जाइए, क्योंकि जो भी मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा आप यहां पे हो जाओगे कंफ्यूज। तो बेटर है आप बच जाओ, बेटर है कि आप बचो। तो देखो बेटा, जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फाइंड एक्सट्रीमम, बात को ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन बात करे एक्सट्रीमम के बारे में तो आप सोचोगे सर एक्सट्रीमम क्या होता है? एक्सट्रीमम का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब सुनते जाओ ध्यान से। If question is using word extremum, then you have to find both maxima and minima। Function can, जो भी वैल्यू आएंगे आपको दोनों लिखना है। अगर एक्सट्रीमम की बात किया तो आपको मैक्सिमा भी लिखना है और मिनिमा भी लिखना है।
सो मैक्सिमा भी उसका कहने का मतलब है बेटा, और मिनिमा भी आपसे पूछना चाहता है। तो गलती से अगर आप सिर्फ मैक्सिमा लिख के आओगे तो हाफ मार्क्स जाएगा, और मिनिमम लिख के जाओगे तो भी हाफ मार्क्स जाएगा। दोनों लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिल सकता है। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम। क्यों ना जेई में भी ऐसा हो सकता है यार, एक्सट्रीमा में दो दो वैल्यूज दे दें, पॉसिबल है। अच्छा, अब वापस से बात आती है सर कि जब आप बात करते हो मैक्सिमा की, तो कौन सा मैक्सिमा पूछ रहे हो आप? कौन सा मैक्सिमा पूछ रहे हो? लोकल पूछ रहे हो या ग्लोबल पूछ रहे हो? कंफ्यूजिंग वाली बात है ना सर। मैं बोलूं कि सबसे छोटा इंसान पकड़ के लाओ, तो आप बोलोगे सर कहां से पकड़ के लाए? कौन से कंट्री में लाना है आपको, कौन से गांव से लाना है, कौन से शहर से लाना है? ऑब्वियसली मैक्सिमा बोला तो आपको लोकल समझना है। When question is used word maxima, then you have to consider a maxima as a local maxima. आपको लोकल मैक्सिमा लेना पड़ेगा, और मिनिमा के लिए आपको लोकल मिनिमा भी लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से समझ जाओ। एंड सिनोनिम्स आई हैव ऑलरेडी रिटन की सर, लोकल मैक्सिमा मींस रिलेटिव मैक्सिमा, और लोकल मिनिमा मींस रिलेटिव मिनिमा। अब दूसरी बात यह है बेटा कि सर अगर मैं आपको बोलूं कि सर मैक्सिमा एक ही होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि घर में सबसे बड़ा इंसान कौन है, आप बोलोगे सर एक ही तो है, और पॉसिबिलिटी नहीं है। मान लो मैं बोला कि घर में सबसे छोटा लोग कौन है, तो आप किसी का नाम लिए और वो इंसान है जुड़वा था। आ गया ना मजा? आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप? मतलब मैं, आपने बोला छोटे इंसान को पकड़ने के, हम गए तो मालूम पड़ा सर दोनों भाई जुड़वे हैं। इसका मतलब क्या है सर? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दोनों एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो बेटा सेकंड नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोर देन वन लोकल मैक्स, या मैं ऐसा लिख देता हूं, मोर देन वन एल मैक्स और एल मिनिमम आर पॉसिबल। एल मैक्स और एल मिनिमम आर पॉसिबल। आप लोकल मैक्सिमा, ऐसा नहीं है कि मैं पूछ दिया सर सबसे मैक्सिमम तो आप लोग सर यूनिक होगा, यूनिक नहीं होता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। So more than local max, one local maxima and one local minima. There can be another local maxima or another local minima. Just in the same domain I am talking. Same domain में आपको other maximum और other minimum मिल जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है बेटा कि कांस्टेंट फंक्शन जो आप देखते हो, जो जस्ट मैंने आपको दिखाया अभी, कांस्टेंट फंक्शंस आर बोथ एल मैक्स और एल मिनिमम। ये आप लोकल मैक्सिमा जैसा भी ट्रीट कर सकते हो, सेम लाइक एफ ऑफ जीरो, इट कैन बी ऑड फंक्शन और इट समटाइम्स इट कैन बी यूज एज इवन फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, आप इवन फंक्शन भी मान सकते हो, ऑड फंक्शन भी मान सकते हो। सो कांस्टेंट फंक्शंस आर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, जैसा पूछा जाए आप बता दो। एंड ऑब्वियसली कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाया है, तो क्यों ना कुछ चीजें समझी जाए कि by analyzing the graph find extremum. Once again I am talking about extremum, that means we have to find local maxima और local minima. अगर मैं वर्ड यूज कर दूं बेटा एक्सट्रीमम, तो आपको फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा और फाइंड करना है लोकल मिनिमा। तो ऐसा मत करना कि सर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू बता के आना और सिर्फ मिनिमम वैल्यू बता के आना, बहुत मार खाओगे। चलिए, बी रेडी टू गिव आंसर। लेट मी फर्स्ट मार्क द पॉइंट वेदर आई एम इंटरेस्टेड। ओके, तो मान लो सर ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। जरा बात को ध्यान से समझते जाइएगा सर। ये पॉइंट है बेटू सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, दिस पॉइंट इज एफ। अगेन एट एवरी कॉर्नर आई एम इंटरेस्टेड। जी, ये पॉइंट भी ले लो आप, एच ये भी ले लो, आई एंड ये भी ले लो, जे ये भी ले लीजिए आप, जे। ओके, नाउ इट्स टाइम टू गिव आंसर गाइस। बोलिए, कौन कौन बताएगा सर लोकल मैक्सिमा कहां कहां पे मिल रहा है?
Just see the point and tell me, sir, whether the function is giving maximum or minimum or not. दे भी नहीं रहा है, दे भी रहा है कि नहीं, आप देख सकते हो. चलिए, कोई है बेटा जो मेरे को बताएगा? कोई नहीं. सर बी पॉइंट. परफेक्ट. चलिए, पहले मैं मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, तो आप पॉइंट बताते जाओ. वेरी गुड वंश. बी पॉइंट पे आपको मिला एल मैक्स. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट. सर जी और एच. जी और एच. फिर से बोलते जाओ. सर जी और एच. जी पे ओ तो नहीं है यार, ओ तो कहीं पे लिखा नहीं मैंने. सर जी जी और एच. अच्छा, जी और बोल रहे हो. ओके, सॉरी. सो यहाँ पे पॉइंट मिला आपको एल मैक्स एंड यहाँ पे पॉइंट मिला आपको एल मैक्स. अगर कहीं और है तो आप मुझे बता सकते हैं. अगर कहीं और है तो आप मुझे बता सकते हो. सर ई और एफ. परफेक्ट. आर एक्सपेक्टेड आंसर बेटा, थैंक यू. मुझे उम्मीद नहीं था कि आप इस पॉइंट को देख पाओगे, लेकिन बताया. कॉन्ग्रेचुलेशन. हाँ, एफ के बारे में जरा मैं सोचूंगा कि क्या एल मैक्स है कि नहीं है. एल मैक्स है कि नहीं है. क्या अपने आसपास की वैल्यू में सबसे बड़ा है? नो. एल मिनिमा हो गया. तो एफ पॉइंट में बेटा एल मैक्स नहीं होगा. नाउ इट्स टाइम टू गिव आंसर ऑफ लोकल मिनिमा. तो चलिए सर, शुरू कीजिए. मिनिमा कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? ऑब्वियसली till now I have not told you that A and J are in close interval or open interval. So A और J को छोड़ के बोलना है, क्योंकि मैं उसका केस अलग ही डिस्कस करूंगा आपके साथ. सर डी फिलहाल पॉइंट. मैं A और J को छोड़ता हूं. सर डी पॉइंट. डी पॉइंट एल मिनिमम. J. क्या बात है सर, वेरी गुड. एल मिनिमम. सर जे पॉइंट. जे पॉइंट. जे पॉइंट अभी बेटा मैंने लिया नहीं. सर आई. If I will include A and J in domain of this function, then obviously A and J will be L minimum. ये भी L minima हो जाएगा, ये भी L minima हो जाएगा. सर आई भी होगा. I किधर है? I. यस, अब मैं आ रहा हूं I पे, क्योंकि F के बारे में बेटा बोला नहीं किसी ने. ये भी L minima ही है, क्योंकि आस पास के वैल्यू में आप लेफ्ट में आए, बराबर ग्राफ गया, राइट में गया है, राइट में गए, ऊपर ग्राफ मिला, तो ऑब्वियस बात है सर अपने आसपास में छोटा है वो. देखो, मैंने आपको बोला ना, थ्योरेटिकली समझ जाओ, एनालिटिकली बहुत आसान है. लेफ्ट में गए, या तो बड़ा मिलना चाहिए या तो बराबर मिलना चाहिए. राइट में गए, या तो बड़ा मिले या तो बराबर मिले, मिनिमा होगा. मैक्सिमा के लिए लेफ्ट में आओ, छोटा मिले, राइट में आओ, छोटा मिले या तो बराबर मिले. आप कोई भी इंटरवल कट करके देख लो, आप कोई भी इंटरवल कट करके देख लो. आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, इस पॉइंट की बात कर रहे हो. लेफ्ट में आए, छोटा नीचे ग्राफ मिला, राइट में गए, बराबर ग्राफ मिला. लेफ्ट में आए, छोटा ग्राफ मिला, राइट में गए, बराबर मिला. इसका मतलब समझे कि सर ये मैक्सिमम है, क्योंकि आसपास के लोग या तो छोटे हैं या तो बराबर हैं, तो वो मैक्सिमम है ना. वेरी सिंपल गाइस. यहां पे देखो, यहां पे देखो, लेफ्ट में आए, इस पॉइंट पे लेफ्ट में आए, बराबर मिले, राइट में आए, छोटे मिले. छोटे मतलब ग्राफ नीचे हो गया, ग्राफ उस पॉइंट से नीचे हो गया. सर ये मैक्सिमम है, सर ये मैक्सिमम है. क्या बात है सर. अब सुनो ध्यान से, इस पॉइंट के बारे में ध्यान से सुनना. ये रहा ग्राफ, इस पॉइंट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको. एंड सच पूछूं तो ये पॉइंट मेरे को मालूम था कि ऑल ऑफ यू विल गिव आंसर. समझ गए? लेफ्ट में आए ग्राफ ऊपर, राइट में आए ग्राफ नीचे. मतलब राइट वाला पड़ोसी, सॉरी लेफ्ट वाला पड़ोसी उससे बड़ा है, राइट वाला पड़ोसी उससे छोटा है. तो आप बता ही नहीं पाओगे कि सर वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है. यही पॉइंट था, यही कैच था सर, कि दोनों ही पड़ोसी छोटे होने चाहिए या तो बराबर होने चाहिए, या तो बड़े होने चाहिए या तो बराबर होने चाहिए. छोटे हैं तो मैक्सिमा, और बड़े हैं तो छोटा वो इंसान हो गया, वो मिनिमा हो गया. अब एक साइड गए ग्राफ ऊपर मिला,
एक साइड आए ग्राफ नीचे मिला, इसका मतलब समझिए फंक्शन डिक्रीजिंग था। सर ये क्या किया आपने, मैक्सिमा मिनिमा में डिक्रीजिंग की बात करते हो? हाँ तो क्या सर, चैप्टर तो सेम है ना। तो बेटा यहां पे वी कैन नॉट से एनीथिंग। हाँ, one thing we can say is sir at this point function is decreasing. We can say sir f of x is decreasing. F of x is decreasing. Now let's come to the point C. क्या आप मुझे C पे बता पाओगे बेटा? क्या आप मुझे C पे बता पाओगे? सर ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। परफेक्ट, क्या बात है सर। जस्ट लेफ्ट में गए ग्राफ ऊपर मिला, राइट में ग्राफ गए नीचे मिला, तो सर एक साइड मैक्स एक साइड मिनिमा। वी कैन नॉट से एनीथिंग सर ये इंसान बड़ा है कि छोटा है, ये इंसान बड़ा है कि छोटा है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। सो एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली फंक्शन इज डिक्रीजिंग, f of x इज डिक्रीजिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटू। अब बात करते हैं एंड पॉइंट को लेकर के। अब मैं बात कर रहा हूं एंड पॉइंट को लेकर के, जरा ध्यान से समझिएगा। एंड पॉइंट को लेने के लिए मैं क्यों ना एक प्रॉपर सा ग्राफ बनाऊं और समझाऊं आपको, क्योंकि एंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। एंड पॉइंट कहानी में अलग ही रोल करके जाते हैं, तो समझना बहुत ही जरूरी है। सुनो ध्यान से, अगर फंक्शन बेटा एंड पॉइंट, अब सोचो कि एंड पॉइंट कैसा हो सकता है, या तो लेफ्ट में हो सकता है या तो राइट में हो सकता है। एंड पॉइंट या तो लेफ्ट में हो सकता है या तो राइट बाउंड्री हो सकता है। ओनली टू बाउंड्रीज आर पॉसिबल यार, दूसरा कहां से? बीच में बोलोगे सर एंड पॉइंट है। वेल इधर ध्यान दो, ये ऐसा हो सकता है, नहीं तो कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है। कॉन्केविटी पे जाओ मत, ऐसा भी हो सकता है यार, ऐसा भी हो सकता है। अब ध्यान से समझो, जूम हो जा भाई। यस, चलिए पहले मैं लेफ्ट बाउंड्री की बात कर रहा हूं, पहले मैं बेटा लेफ्ट बाउंड्री की बात कर रहा हूं। ये एंड पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, राइट साइड में आप जाओगे, एक ही राइट साइड में फंक्शन इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। फंक्शन इंक्रीज मतलब फंक्शन ऊपर जाते हुए दिख रहा है, लेकिन फंक्शन का ग्रेडियंट कम होते हुए दिख रहा है। फंक्शन इंक्रीज करते दिखा, लेकिन फंक्शन का ग्रेडियंट कम होते हुए दिखा। सर ये कैसा बोल रहे हो आप, ये कैसे बोल रहे हो आप? बेटा बोल ऐसे रहा हूं, पहले यहां पे कुछ और था, फिर कुछ और हुआ, फिर आ करके एक पॉइंट पे जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बन गया ना। तो ऑब्वियस बात ये कम होते जा रहा है, क्योंकि एक टाइम पे अपने आप को जीरो बना लिया, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि फंक्शन यू टर्न ले लेगा और अपने आप को नेगेटिव में डाल देगा। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो इफ ए इज लेफ्ट बाउंड्री, सो वी विल से ए इज मिनिमम। हम ए को मिनिमम बोलेंगे जब ये ए मिनिमम ही है ना, जब ए के राइट साइड में फंक्शन का ग्रेडियंट डिक्रीज होता हुआ दिख जाए। जब ए के राइट साइड में फंक्शन का ग्रेडियंट डिक्रीज होता हुआ दिख जाए। सर हर केस में ऐसा ही होगा क्या? हाँ जी, हर केस में फंक्शन ऐसा ही बिहेव करेगा। आप कोई भी उठा लो, इवन फर्स्ट वन एंड थर्ड वन आर सिमिलर। सो जरूरी नहीं है कि मैं इसको दो बार डिस्कस करूं। बेटर ये हटा दो, जो नहीं देखा वापस देख लो, जो नहीं देखा वापस देख लो। सर ये दोनों का दोनों ग्राफ का सिमिलर है, तो हटा देता हूं मैं। अब बाकी का आप कोई भी ग्राफ में देखो, आपको फंक्शन का ग्रेडियंट कम होता हुआ दिख जाएगा। इवन यू कैन टेक सेकंड एग्जांपल। आप इस पॉइंट पे बात करो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट बाउंड्री। सर ए को यहां पे ले लो, तो ग्रेडियंट फंक्शन डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सर ग्रेडियंट में नो डाउट फंक्शन का, जब फंक्शन ही डिक्रीज हो रहा है तो ग्रेडियंट डिक्रीज होगा ही ना। तो यहाँ पे भी फंक्शन का ग्रेडियंट आपको डिक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब सर लेस देन जीरो। नाउ वी कैन से ए एज अ लोकल मिनिमा। लेट मी कंक्लूड दिस, इफ ए, एंड ऑब्वियसली ये लेफ्ट होना चाहिए,
लेफ्ट बाउंड्री, ये लेफ्ट बाउंड्री होना चाहिए, इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा when for right neighborhood, obviously left बाउंड्री है तो राइट नेबरहुड ही होंगे, लेफ्ट नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा नहीं। सो बेटा ये आप लोकल मिनिमा तब बोलोगे व्हेन f डैश x इज नेगेटिव। आप a पे देखो, f ऑफ a नेगेटिव होना चाहिए, आप मिनिमा बोल दोगे। यहां पे भी देखो, ग्रेडियंट कुछ और था, कुछ और हुआ, कुछ और हुआ, keeps increasing, but tan थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से आप एंगल बढ़ाते जाओगे, बढ़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आके नेगेटिव हो जाता है। जब हम राइट बाउंड्री की बात करेंगे बेटा तो ये भी कहानी कुछ ऐसी ही होगी, चेंज तो होने वाला कुछ है नहीं। राइट बाउंड्री में बात करोगे आप, जब आप ए को राइट बाउंड्री ले लो, फंक्शन का ग्राफ तो वैसा ही होगा ना यार, फंक्शन का ग्राफ तो ऐसा ही होगा ना। आप अगर ए को मानते हो सर राइट बाउंड्री, तो ऑब्वियस बात है सर लेफ्ट पड़ोसी ही एग्जिस्ट करेगा। राइट में बाउंड्री है तो और राइट में कोई हो नहीं सकता है, राइट में बाउंड्री है तो और राइट में कुछ हो नहीं सकता है। आपने क्या देखा कि सर इसके पहले जस्ट जाओगे, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कुछ और है, 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 फंक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, फंक्शन का ग्रेडियंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं बोलूंगा सर f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, f dash x is greater than 0, then a will be point of maxima, a will be point of maxima। and ध्यान से समझो, कॉन्केविटी की बात नहीं किया हूं। ऑब्वियसली यहां पे आप जाओगे, यहां पे a के जब आपने देखा सर लेफ्ट में डेरिवेटिव और कम, ग्रेडियंट और कम, ग्रेडियंट और कम होते हुए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बना रहा है, मतलब ग्रेडियंट कम हो रहा है। ग्रेडियंट कम हो रहा है, इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है बेटा कि f डैश x नेगेटिव है, और मैंने आपको सिखाया कि अगर f डैश x नेगेटिव हो गया किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। सो ये आपने वहां वापस सीखा सर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट राइट बाउंड्री में भी लोकल मिनिमा का फीलिंग दे रहा है, एंड ये जो है लोकल मैक्सिमा का फीलिंग दे रहा है। कहानी में सिर्फ इतना सा समझने की बात है कि अगर किसी पॉइंट के बाउंड्री ले लो आप, राइट साइड में अगर ग्राफ पॉजिटिव है तो मैक्सिमा देगा, और अगर किसी लेफ्ट बाउंड्री या राइट बाउंड्री में फंक्शन का ग्रेडियंट नेगेटिव है तो मिनिमा देगा। सिर्फ समझने वाली बात यही थी। लेट मी जस्ट टेक यू टू अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते रहेंगे। जो जानते हैं रिवाइज करें, जो नहीं जानते हैं वापस से समझिए। So let me tell you the third one concept, that is global maxima। ग्लोबल मैक्सिमा सर इसका कोई ऐसा सिनोनिम्स भी है क्या? है ना दया। ग्लोबल मैक्सिमा को हम लोग बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोला जाता है। अब देखो, अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा समझ गए हो तो ये आपके लिए बहुत चिंदी है। क्यों ना मैं यहाँ पे फोर्थ वाला भी एड्रेस कर लूं और इसका नाम लिख दूं ग्लोबल मिनिमा, एंड इसका भी सिनोनिम्स हो जाएगा बेटा एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। हाँ जी, डिफरेंस सिर्फ यही है, डिफरेंस सिर्फ बेटा यही है कि वहां पे हम सिर्फ नेबरहुड की बात करते थे, यहाँ पे हम पूरे डोमेन की बात करेंगे। वहां पे हम नेबरहुड की बात करते थे, यहाँ पे हम पूरे डोमेन की बात करेंगे। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा बेटा कि f ऑफ x इज सेड टू बी ग्लोबल मैक्सिमा एट x इक्वल टू a। ध्यान से समझो, मैं सारे डेफिनेशन को सोच रहा हूं एक ही लैंग्वेज में लिखूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और सर डेफिनेशन रटना है क्या, एमसीक्यू में आएगा? हाँ आएगा, लिख देना। मैथ्स का वैसे भी पेपर बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होता है ना, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, कितना कहानी लिखते हो आप। वैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिर रट लो, डेफिनेशन काम आएगा बेटा। ग्लोबल मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का डेफिनेशन अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ, या ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग
f of x is said to be global maxima, said to be global maxima. Let me write it as g max at x equal to a if, ध्यान से देखो कंडीशन क्या है, if value of function at a is greater than all value of function for all x belonging to domain. अपने पूरे इंटायर डोमेन में सबसे बड़ा वैल्यू दे दिया, अपने इंटायर वैल्यू में सबसे बड़ा वैल्यू दे दिया, बोलेंगे बेटा ग्लोबल मैक्सिमा है। एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ये एग्जिस्ट भी ना करे, ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट ही ना करे। क्या बात कर रहे हो सर, ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? हम नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता है सर, कैसे बोल सकते हो आप? अच्छा ऐसा है तो आप एक काम करो, आप ले लो tan x का ग्राफ, छोड़ो ना tan x केवल लोगे, 1/x का ग्राफ ले लो, ऊपर जाता है इन्फिनिटी तक, नीचे आता है माइनस इन्फिनिटी तक, तो मैक्सिमा क्या हुआ, इन्फिनिटी बोलोगे, मिनिमा क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी बोलोगे? नहीं, फाइनाइट नंबर को हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं, इनफाइनाइट इज नॉट इंक्लूडेड। तो बेटा ग्लोबल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का डेफिनेशन आप चाहो तो खुद से लिख सकते हो, नहीं तो मैं तो लिख ही रहा हूं। Definition is very simple, guys. F of x is said to be, again, function is said to be global minima at x equal to a if the value of function at a is less or equal to the value of function in entire domain for all x belonging to domain. फर्क समझे आप, डेफिनेशन में सिर्फ इंटरवल की है, आप ध्यान दो, डेफिनेशन में सिर्फ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा में सिर्फ और सिर्फ कहानी सेम है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आ रहे हैं इंटरवल में। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर आपको ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा बताना है तो आपको पहले पूछना पड़ेगा कि सर आप किस डोमेन में बात करते हो, आप कौन से डोमेन में बात कर रहे हो। आप मुझे डोमेन बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा सर ये लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। इतने ही चीजें सीखनी थी। अब आती है बारी सर वापस से, बहुत ही शानदार चीजें की सर। इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा आपको कि क्यों ना सर एक बेकार सा ग्राफ कंसिडर करें जो किसी को पसंद ना हो। क्यों ना सर एक ग्राफ करते हैं कंसिडर, ये लेट मी ड्रॉ इट फ्री हैंड। हो गया, रैंडम सा मैंने ग्राफ बनाया, इसमें कोई बहुत बड़ा सा देखने की बात नहीं है सर, घूर रहे हो सबके सब। सबके सब घूरे जा रहे हैं सर, क्या बना रहे हो? चलिए जी सर, पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है, नाम भी लिख देते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ए बी सी डी ई एफ। बचपन की याद आ गई सर। ठीक है, पहली बात, जरा देखते हैं सर डेरिवेटिव जीरो कहाँ कहाँ पे है। डेरिवेटिव जीरो मतलब जहां पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट अब बना दो, डेरिवेटिव जीरो वहां पे जहां पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बना दो, एंड ऑब्वियसली कोई शार्पनेस एग्जिस्ट ना करे, कोई ग्राफ में शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो अब देखो आप लोग समझदार हो गए हो तो क्यों ना मैं डायरेक्टली बना दूं कि सर टैंजेंट कहां पे 0 0 होगा, मतलब डेरिवेटिव कहां पे 0 0 होगा सर, एक यहाँ पे 0 होगा, एक यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा नहीं, हाँ यहाँ पे भी होगा सर, आई अग्री होगा। भड़कते कहां हो बे? हो गया। और कहीं पे है जीरो करने का मन तो बिल्कुल मत करना, जरा देखते जाइए मजेदार कहानी।
मैं वापस से पूरे चीजों को एक ही बार में समझाना चाहता हूं। बेटा देखो ध्यान से, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज किया किया, फंक्शन इंक्रीज किया किया, लेकिन फंक्शन का ग्रेडियंट क्या हुआ? फंक्शन का ग्रेडियंट क्या हुआ सर? ये पक्के से कम हो रहा था। आप कैसे बोल सकते हो सर? आप कैसे बोल सकते हो सर? क्योंकि नीचे से आते 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 जीरो हो गया, नीचे से आते 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 जीरो हो गया। तो सर ऑब्वियस बात है, मैं बोलूंगा कि कम हो रहा है ना सर। ग्राफ ऐसे भी दिख रहा है सर, थोड़ा सा कर्वेचर अपना डाउन कर रहा है। तो ग्रेडियंट मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज कीप डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज को क्यों ना मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूं? अगेन जीरो, अगेन जीरो, एंड वापस आप देखो बेटा, वापस से कर्वेचर डाउन करना शुरू किया, वापस से कर्वेचर डाउन करना शुरू किया। मतलब समझे सर कि यहां पे भी फंक्शन का डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, एंड एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव अपने आप को जीरो बना लिया। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे फंक्शन अपने आप को जीरो बना लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर मैं ना बोलूं तो भी समझो कि मैं पूरे इंटायर चैप्टर में सिर्फ डेरिवेटिव की ही बात करने वाला हूं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर यहां से समझा सर कि फंक्शन घट रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था, लेकिन लेकिन यहां पे भी आपने देखा सर डेरिवेटिव नेगेटिव है। अब वापस से पहले जीरो था, पहले जीरो था, ये ऐसा आते गया आते गया आते गया आते गया, देखो ध्यान से आते गया, आ रहा है आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? फंक्शन का ग्राफ पे ध्यान देना है आपको। क्या मैं लिख सकता हूं सर? फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, पहले जीरो था, जीरो होते 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 वापस से और कम और कम और कम और कम, कम हो रहा है और कम हो रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ, एक चीज, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस बात है फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा आप लिखोगे कि सर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है क्योंकि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगेन फंक्शन यहाँ पे बेटो आप देखोगे तो डिक्रीज नहीं इंक्रीज कर रहा है। एट दिस पॉइंट द डेरिवेटिव दिस फंक्शन इज कमिंग आउट टू बी जीरो, एंड यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसा क्यों सर? शार्प पॉइंट आ गया ना। अगेन इस एंटायर डोमेन में, इस एंटायर पार्ट में आप देखोगे फंक्शन का ग्राफ डाउन हो रहा था। अगर ग्राफ डाउन हो रहा है तो हम सभी जानते हैं सर कि फंक्शन का डेरिवेटिव भी कम हो रहा था। अब सुनो ध्यान से, मजेदार बात क्या है सर? फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, सारी चीजों को ग्राफ से प्रूव कर रहा हूं वापस से, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। फंक्शन पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, फंक्शन का ग्रेडियंट। कहानी समझ में आई सर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट करना चाहिए था, और सच में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिला मुझे सी पे। अगर फंक्शन का ग्रेडियंट अपने आप अपने साइन को पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव बनाता है तो मैक्सिमम अटेन करता है। ये कहां पे सिखाया था सर आपने? ये कहां पे सिखाया है सर आपने? बेटा यहां पे सिखाया मैंने कि अगर पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव हो तो मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। And in fact, I am talking about gradient of this function. Obviously, it is positive, but पॉजिटिव तो है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है। मेरे पॉइंट को समझते जाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बोला कि ग्रेडियंट पॉजिटिव है, नो डाउट, लेकिन अपने आप को कम कर रहा है, कम करते करते जीरो बना लिया। ऐसा थोड़ी ना, कोई 100 पे है तो 99 पे आ गया तो कम हुआ तो नेगेटिव हो गया। यार है तो पॉजिटिव ना, कम हुआ है, कम करते 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 जीरो हो जाएगा। बात वही है सर। पॉजिटिव, पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलना चाहिए था, एंड ऑब्वियसली वेयर द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज कमिंग आउट टू बी जीरो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिला है। क्या बात करते हो सर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिला? यस, एट सी वी आर गेटिंग डेरिवेटिव जीरो, सो बेटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिला। सर नेगेटिव, जीरो, और इसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, मैं इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, ऑब्वियस बात है। लेकिन इस एंटायर में आप देखोगे बेटा कि ये जो है अपने आप को पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग का डेरिवेटिव आप ग्रेटर देन जीरो लिखते हो।
तो वापस आप यहाँ पे देखोगे कि सर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव बनाया, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलना चाहिए। तो क्या सर आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला? यस, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला है। इसके बारे में क्या ख्याल है सर? इसके बारे में ख्याल नहीं है, मुझे एंड पॉइंट का हिंट मिलता है, क्योंकि सर यहाँ पे आप डोमेन में बात करते हो, आप डोमेन में बात करते हो और ये दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स हैं। तो एंड पॉइंट के लिए मेरे को देखना पड़ता है सर ग्रेडियंट नेगेटिव था कि पॉजिटिव था, ग्रेडियंट नेगेटिव था कि पॉजिटिव था। आपने देखा दया कि सर ग्रेडियंट नेगेटिव था। ग्रेडियंट देखो राइट बाउंड्री है, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली गाइस, ये एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट में राइट बाउंड्री है, मतलब लेफ्ट में ही सभी के सभी लोग हैं, राइट में कोई नहीं, राइट में बाउंड्री है। हमने क्या सिखाया बेटा आपको यहाँ पे कि जब भी आपको राइट बाउंड्री में, या सीधा सीधा बात कि जब आपको किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव लेस देन जीरो मिल जाए, आप मिनिमा डिक्लेयर कर देना। मतलब सर ये पॉइंट मिनिमा है, मतलब ये पॉइंट मिनिमा है सर। हाँ जी मिनिमा है, क्योंकि फंक्शन अपने आप को नेगेटिव बना रहा था, कम कर रहा था। ये भी बात वही है, ग्रेडियंट पॉजिटिव है लेकिन फंक्शन अपने आप को डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन अपने आप को डिक्रीज कर रहा है। देखो है थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स, आई एम श्योर कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो। लेट मी जस्ट चेक, ओह 1 मिनट, आई एम लेट, ओके नो वरी। अब बेटा वापस बात आती है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा बताने का। तो आपको सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो सबसे टॉप पे और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो सबसे लो पे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो सबसे टॉप पे और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो सबसे नीचे। जो पॉइंट उस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रहा है वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा। तो आप देख सकते हो दया कि यहां पे ग्लोबल मैक्सिमा मिला, इस पॉइंट पे ग्लोबल मिनिमा मिला। सबसे नीचे कहां पे आया बेटा? सबसे नीचे कहां पे आया? ये जो पॉइंट है इनफैक्ट इट इज नॉट ओनली लोकल मैक्सिमा, इट इज ऑल्सो एट सी वी आर गेटिंग लोकल मैक्सिमा, वी आर गेटिंग ग्लोबल मैक्सिमा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। हम कुछ नहीं बता सकते सर, क्यों? क्योंकि सर पॉजिटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं किया, अपने आप को जैसा रखा था वैसा ही रख रहा है। तो वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। इस पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट पे देखो, ये यहां पे मिल रहा है बेटा आपको लोकल मिनिमा। इस पॉइंट पे आपने देखा सर लोकल मिनिमा भी मिला और ग्लोबल मिनिमा भी मिला। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, यहाँ पे आपको लोकल मिनिमा मिला। लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा में फर्क समझिए। ग्लोबल मतलब इंटायर ग्राफ में देखना है, लोकल मिनिमा मतलब आसपास में ग्राफ अपने आप को कहां पे कम कर रहा था। तो कहां पे कम कर रहा था सर? यहाँ पे भी कम किया है, यहाँ पे भी कम किया है, यहाँ पे भी कम किया है। ज्यादा कहां पे किया है? यहाँ पे ज्यादा किया है, बाकी कहीं पे ज्यादा नहीं किया। तो सर क्यों नहीं करें? क्या इस पॉइंट पे आप कुछ बोल सकते हो? जी नहीं। क्यों सर? क्योंकि सर फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्योंकि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर होमवर्क। आप प्लीज, मैं कुछ चीजें यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। व्हाइट बॉल का मतलब है, व्हाइट बॉल का मतलब है पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, एंड पिंक बॉल का मतलब है, पिंक बॉल का मतलब है पॉइंट इज इंक्लूडेड। सो लेक्चर के बाद कल दोपहर तक आई विल बी मोर हैप्पी इफ यू ऑल गाइज विल गिव आंसर ऑफ 4 क्वेश्चन ओनली, कि सारे के सारे ग्राफ में आपको सिर्फ मेरे को 4 चीजें बताने हैं। और बेटा बिलीव मी इट इज गोना वर्थ वाइल, मजा आ जाएगा आपको। पहला चीज आपको बताना है बेटा लोकल मैक्सिमा क्या होगा, सारे ग्राफ में लोकल मिनिमा क्या होगा। थर्ड पॉइंट आपको बताना है ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा, एंड फोर्थ पॉइंट बताना है आपको ग्लोबल मिनिमा क्या होगा। इन सारे के सारे ग्राफ्स में आपको सिर्फ 4 चीजें डिस्कस करके लानी है, एंड आई बेट कि बहुत सारे लोग गलती करेंगे। आपको लग रहा है सर बहुत आसान है, इट इज नॉट टू मच इजी। इफ यू नॉट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट वेरी इन अ क्लियर मैनर, देन सच मानो तो बेटा आपका गेम बच जाएगा इसी ग्राफ में, आई बेट।
चलो स्टार्ट टेकिंग एसेस, स्क्रीनशॉट लेना शुरू कीजिए। ये अलग अलग ग्राफ्स हैं, सो बी केयरफुल। डन? Yes, sir. Yes, sir. Say yes or no, guys. Just Yes, say sir. or no.